अब नए हुर्मुज़ बंद रहेगा, शोहदा के खून का बदला लिया जाएगा, अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले होंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान, कौम के नाम पहले ऑडियो पैगाम में मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डे बंद करने का मुतालबा। कहा, अमरीकी अड्डे बंद न किए गए तो ईरान के हमले जारी रहेंगे। ईरानी फोर्सेज ने अपने हमलों के जरिए दुश्मन को हावी नहीं होने दिया, अपने दुश्मन को शिकस्त देंगे। दुश्मन को हमारे स्कूलों पर हमले का हिसाब देना होगा। दुश्मन ने जो नुकसान पहुंचाया उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। हर ईरानी के खून का बदला लेंगे। दुश्मन झूठ का सहारा ले रहा है। सुप्रीम लीडर की ईरानियों से मुकम्मल इत्तेहाद की अपील। सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद। वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चंद घंटे क़याम के बाद वतन वापस आ जाएंगे। जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर रियाद, पाकिस्तानी सफ़ीर और आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी का कहना है, वज़ीर आज़म का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। ईरान के खिलाफ मुस्तकबिल में जारहियत नहीं होगी, आलमी ताकतें जमानत दें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग खत्म करने के लिए 3 शराइत रख दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, सेहूनी रजीम और अमेरिका की जानिब से शुरू की जाने वाली जंग को खत्म करने का वाहिद रास्ता यही है कि ईरान के आईनी हुकूक तस्लीम किए जाएं। जंग में होने वाले नुकसानात का ईरान को हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर ने कहा, रूस और पाकिस्तान की क़यादत से बात हुई है। खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को फिर दोहराया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे को मकासद के हुसूल से मशरूत कर दिया। एक बार फिर जंग जीतने का दावा कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे में जीत ली थी, मगर मकसद पूरा होने तक ईरान से नहीं जाएंगे। कहा, 11 दिन में हमारी फौज ने ईरान को तबाह कर दिया। ईरान की एटमी सलाहियत खात्म, बहरिया को समंदर में डुबो दिया। अपने हुर्मुज़ पर बिछाई सुरंगें एक रात में खात्म कर दी। अमेरिका पर हमले के अलर्ट पर कहा, ईरानी स्लीपर सेल्स की मौजूदगी का इल्म है। तेल की कीमतों में कमी के लिए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से फायदा उठाने का कहा। IEA के दखायर से तेल जारी होने से कीमतों में कमी का इशारा दिया। कहा, अपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ट्रंप का मिनाब स्कूल पर हमले का जवाब देने से गुरेज। तेल तनसीबात पर हमलों से आलमी मंडियों में बेचैनी बढ़ गई। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के तेल के महफूज ज़खायर जारी करने का ऐलान भी काम ना आया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा न रुका। दौरान कारोबार खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल $99 फी बैरल, जबकि WTI $93 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। इराक की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। एक भारतीय हलाक, 24 को बचा लिया गया। इराकी वजारत तेल का ऑयल टैंकर्स पर हमलों में इज़हार तशवीश। तेल की समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। बहरीन के इलाके महरक में भी फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला, आग भड़क उठी। ओमान में सलाला पोर्ट पर हमला, तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। ईरान की ओमान के तेल तंसी पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। दुबई के क्रीक हार्बर और अलबदा के इलाकों पे ड्रोन हमले। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। इराक के शहर इरबिल में अतालवी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। अतालवी हुकाम के मुताबिक तमाम फौजी महफूज हैं। पासरान इनकलाब का तेल अवीव में शनबैत के हेडक्वार्टर्स पर हमला। ओदा एयरबेस और पाल्मा शैम एयरबेस को भी निशाना बनाया। ईरान जंग में अब तक 14 से ज़ायद बहरी जहाज निशाना बन चुके।
इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके की आवाज़ों से गूंज उठे इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फौज का ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने का दावा। तेहरान के करीब वाक़ साइट्स को जंगी जहाज़ों ने निशाना बनाया। ईरानी नायब इंटेलिजेंस वजीर अकबर गफारी भी शहीद हो गए। परदेश शहर में इसराइली ड्रोन हमला। इसराइल का रात गए लेबनान पर मिसाइलों का बड़ा हमला। हमलों में 8 शहरी जाँ बहक, 31 जख्मी। जनूबी लेबनान के शहरों रिशाफ और यातिर पर फजाई हमले। इसराइली हमलों में शहीद लेबनानियों की तादाद 634 हो गई, 1586 जख्मी। ईरान के हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक। हिजबुल्लाह का कहना है तल अवीव के नवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। सीनियर इसराइली दिफाई एहलकार के मुताबिक हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत हमला किया। बानीपीटे के तिबी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी की शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त निपटा दी। जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को आगाह करने की हिदायत। लार्जर बेंच के मुताबिक वकला की फैमिली से मुलाकात की हिदायत। अदालत ने कहा डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का हालिया हमलों पर ओमान की क़यादत और आवाम से इजहार यकजहती, कशीदगी में फौरी कमी और तहम्मुल की अपील। मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग में ओमान के किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान की ईरान पर हमलों की शदीद मुसम्मत, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर अफसोस का इज़हार। मुश्तबा ख़ामनई को क़यादत संभालने पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ने ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मुसम्मत की। इन ममालिक से यकजहती का इज़हार किया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है अगर जंग तवील हुई तो बैरून अदायगियों पर दबाव बढ़ेगा। जंग की वजह से तरसीलात ज़र मुतासिर हो सकती हैं। IMF के मुताबिक जंग के पाकिस्तान पर असरात देखे जा रहे हैं। मुल्क में तेल की तलब और रसद का जायज़ा लिया जा रहा है। हंगामी बुनियादों पर तेल की कीमतों का जायज़ा ले रहे हैं। $32 मिलियन का कार्गो $100 मिलियन का मिल रहा है। अगर वो कार्गो मंगवाएं तो उसका क्या करेंगे? क्या इतनी महंगी तवानाई की कीमत बर्दाश्त कर सकते हैं? पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। IMF एलामी के मुताबिक आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों और माली दबाव पर तशवीश है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मजीद मुज़ाकरात आइंदा चंद रोज तक जारी रहेंगे। प्रोग्राम पर अमल दरामद मुई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। IMF ने महंगाई काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर भी जोर दिया। पाकिस्तानी वफ़द से तवानाई शोबे में इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी मुज़ाकरात हुए। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पाकिस्तानी मईशत पर असरात का जायजा लिया गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स मनफी रुझान से बाहर ना आ सकीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी बरकरार। 1437 पॉइंट्स की कमी के साथ कारोबार बंद हुआ। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.6%, ऑस्ट्रेलिया ASX 1.5% कम हुआ। कोरियन 1.14% और मुंबई का 1.08% नीचे चला गया।
ईरान खलीजी ममालिक पर हमले रोके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की मसम्मत। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक की हिमायत से पेश की। करारदाद के हक में 13 वोट आए। पाकिस्तान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन गैर हाजिर रहे। अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान ने सिविलियन अहदाफ पर हमले किए। ईरान दुनिया में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा। अमाराती मंदूब ने कहा सलामती काउंसिल ईरान के खिलाफ मौसर और फैसला कुन कार्रवाई करे। चीनी मंदूब का तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से निकालने पर जोर। रूसी मंदूब ने करारदाद को जानिबदार करार दिया। कहा अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले से मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बिगड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा ईरान पर हमले ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया है। ईरान पर हमले रोकने की रूस की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा अमरीका और इसराइल ने ईरान पर जारियत की। दोनों मुल्क फौरी तौर पर हमले बंद करें। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। ईरान का अमेरिका और इजराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है ईरान ने अब जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म कर दी। अब अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने के लिए मुसलसल हमले होंगे। तेल की कीमतों को मसनूई तरीकों से कम नहीं किया जा सकेगा। $200 फी बैरल तक की तवक्को रखी जाए। आबनाए हुर्मस से एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। इसराइल, अमेरिका और इत्तेहादियों के जहाज़ हदफ बनाए जाएंगे। थाई परचमबरदार जहाज़ को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरानी नेवल चीफ बोले आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाजतनामा लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरानी अफ़वाज बैंक में बमबारी का बदला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मंगल से कोशिश में हैं जंगबंदी का ऐलान हो। ईरानी जनरल का दावा। कहा दुश्मन ने जंग जीत ली होती तो दुनिया को सालसी के लिए जमा न करता। कनाडा का ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग में शामिल ना होने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मैकार्नी ने कहा कि कनाडा का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कनाडा ईरान जंग का कभी हिस्सा नहीं बनेगा। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी शहरियों को वार्निंग जारी कर दी। कहा ईरानी शहरी इन बंदरगाहों से दूर रहें जहां ईरानी बहरिया मौजूद है। ईरान बैनुल अक़वामी जहाज़रानी मुतासर करने के लिए हुर्मस के साथ सिविलियन बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है। सिविलियन बंदरगाहें फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अमरीकी फ़ौज पोर्ट्स पर हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकती। पीटीए के ज़ेरे एहतमाम 5G नीलामी का दूसरा मरहला। 2600 मेगाहर्ट्ज़ की पोजीशनिंग के लिए बोली का अमल मुकम्मल। तीनों टेलीकॉम कंपनीज़ ने अपनी अपनी पोजीशन का इंतखाब कर लिया। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर IT शिदा फातिमा ने कहा 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अहम संग मील है। हम टेक्नोलॉजी के नए मैदान में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए। पाकिस्तान जदीद दौर की जानिब गामजन है। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ जारी। पाक अफ़वाज के अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुनहका अफगान तालिबान की पोस्टों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शोर सेक्टर में भी अफगान तालिबान की पोस्ट तबाह कर दी। अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज भागने पर मजबूर। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला में गरज चमक के साथ बारिश हुई। शेखुपुरा और मज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। अपर हज़ारा डिवीजन, कोहिस्तान, बटग्राम और तूरगर में वक्फे वक्फे से बारिश। नारान और बाबूसर टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी।
मशरक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, फ्लाइट ऑपरेशन बदसूर मुतासिर। पाकिस्तान से आज भी दोहा, बहरीन, दुबई, अबूधाबी को 55 परवासें मनसूख 13 रोज़ से। पाकिस्तान से मनसूख परवासों की तादाद 1363 हो गई। आठ अरब और मुस्लिम ममालिक की मस्जिद अक्सा की बंदिश की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान। इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा तक फ़लस्तीनियों की रसाई महदूद करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम तारीखी और मौजूदा कानूनी हैसियत के भी मनाफी हैं। इसराइल को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस या वहाँ मौजूद दीगर मुक़द्दस मकामात पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश कल दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोपहर 1:15 बजे मैच खेला जाएगा। शेर बंगला स्टेडियम ढाका में जोड़ पड़ेगा। सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में पाकिस्तान टीम को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ था। मुनफरिद आवाज, दिलकश अंदाज, गुलकार आतिफ असलम 43 साल के हो गए। सालगिरह मुबारक। भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों मद्दा उनकी आवाज के दीवाने। पत्थर मिलते हैं, अगर आप जाएं इजिप्ट वगैरह, मिस्र, तो जो पत्थर मिलते हैं उन पे कुछ इबारात लिखी हुई होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। तो कहा जाता है कि पुराने ज़माने के लोग ये मंतर जो है वो लिख के रखा करते थे। अगर आपका गट ठीक हो, आपके आयरन लेवल ठीक हो, आपके विटामिन लेवल ठीक हो, जब टॉपिकल एप्लीकेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है ना। और प्यारा रमज़ान में 22वें रोज़े की इफ्तार। अदाकारा यशमा गिल बनी मेहमान। किक बॉक्सिंग चैंपियन निसार अहमद की शिरकत।